नमस्कार, हमारे चैनल में आप सबका स्वागत है। और आज हम 2011 की जनगणना का एमसीक्यू सॉल्व करेंगे। क्वेश्चन आपको स्क्रीन पे दिख रहा होगा, ये बिहार स्पेशल से सवाल है और ये 67 के लिए काफ़ी महत्वपूर्ण है, क्योंकि आप सभी को पता होगा, जो आप तैयारी करते हैं बीपीएससी का, तो आप सबको पता ही है कि 10 से 12 क्वेश्चन, कभी कभी 15 क्वेश्चन भी बिहार से आते हैं। ठीक है, तो हम बिहार का सीरीज स्टार्ट किए हुए हैं और इसमें हम शुरुआत करते हैं बिहार की जनगणना से। तो हम एमसीक्यू सॉल्व करेंगे। क्वेश्चन नंबर 1 कहता है जनसंख्या की प्राकृतिक वृद्धि का अंतर क्या है। तो आप सब पहले वीडियो को पॉज करेंगे और फिर आप खुद से इसको सॉल्व करके देखेंगे। ठीक है, तो इसका आंसर हो जाएगा 1 नंबर का। ठीक है, ए नंबर हो जाएगा जन्म दर और मृत्यु दर। ठीक है, दूसरा क्वेश्चन है जनसंख्या का महत्व सर्वप्रथम ईस्वी पूर्व भारत में किसके शासनकाल में समझा गया था। तो ये क्वेश्चन भी आप अपने दिमाग से बनाएंगे। इसका मैं आंसर बता रही हूँ। ठीक है, जनगणना के महत्व सर्वप्रथम ईस्वी पूर्व भारत में किसके शासनकाल में समझाया गया था। तो इसका आंसर हो जाएगा सम्राट चंद्रगुप्त के। सम्राट जब चंद्रगुप्त यानी कि मौर्य काल में, मौर्य काल आप सभी पढ़े ही होंगे, काफ़ी विस्तार रहा था मौर्य काल, और उस समय सर्वप्रथम जनगणना हुई थी। ठीक है, तो क्वेश्चन में यही कह रहा है। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 3 पे आएंगे, तो कहता है औपनिवेशिक अंग्रेजी सरकार 1861 में जनगणना कार्य क्यों करवाना चाहती थी। ठीक है, तो इसका आंसर हो जाएगा ए हो जाएगा इसका आंसर। भारतीय समाज में पहले से विद्यमान विभाजनों को जीवित रखना चाहती थी। ठीक है, चौथे नंबर पे आएंगे, तो बिहार में पहला जनगणना कार्य कब हुआ था। तो ये आप सबको तो अच्छे से पता होगा, तो आप कमेंट करके बताएं। तो इसका आंसर हो जाएगा 1872 से 73 ईस्वी में। बिहार में 5वें क्वेश्चन पे आते हैं, बिहार में क्रमबद्ध जनगणना की शुरुआत कब से हुई थी। इसका आप आंसर अगर दे सकते हैं तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं, और नहीं तो मैं बता रही हूँ। इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी 1881। ठीक है, अब अगले क्वेश्चन पे आते हैं, किस वर्ष की जनगणना बिहार की स्वतंत्र अस्तित्व प्रांत के आधार पर की गई थी। इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी 1941। अगले क्वेश्चन पे आते हैं, किस समाजशास्त्री ने जनांकीय संक्रमण सिद्धांत का प्रतिपादन किया था। इसका आंसर हो जाएगा W.N. थॉमसन। ठीक है, अगले क्वेश्चन पे आते हैं, जनसंख्या वितरण को प्रभावित करने वाले कारक क्या हैं। इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी यानी कि उपयुक्त सभी, कृषि योग्य भूमि और स्थानों की सुलभता, सभ्यता की अवस्था, उपयुक्त सभी हो जाएगा इसका। और अगला नंबर क्वेश्चन है, जनसंख्या वृद्धि की समस्या क्या है। ठीक है, तो जनसंख्या वृद्धि की समस्या उपयुक्त सभी हो जाएगा, ये थोड़ा कट गया है, और डी नंबर हो जाएगा, डी नंबर में उपयुक्त सभी है। ठीक है, और हम आते हैं इसके अगले क्वेश्चन पर। इसके अगले क्वेश्चन है, किस वर्ष की जनगणना जनांकीय संक्रमण सिद्धांत के आधार पर हुई थी। इसका आंसर हो जाएगा सी नंबर 1951। स्वतंत्रता प्राप्ति के बाद जनगणना कार्य किस अधिनियम के प्रावधानों के अनुरूप किया जाने लगा है। इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी जनगणना अधिनियम 1948। मैं थोड़ा जल्दी कर रही हूँ क्योंकि वीडियो बहुत लॉन्ग हो जाएंगे, इसलिए आप लोगों को लॉन्ग वीडियो देखना पसंद नहीं है, तो मैं शॉर्ट में ही बना रही हूँ। नई जनसंख्या नीति की घोषणा कब की गई है। नई जनसंख्या नीति की घोषणा कब की गई थी। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी 15 फरवरी 2000 को। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, 2011 की जनगणना का क्रम क्या है।
ये क्वेश्चन मैं जब पढ़ी थी तो मुझे मालूम नहीं था कि इसका कर्म क्या है, इसलिए मैंने इस पर टिक किया है। तो इसका कर्म हो जाएगा, जब 2011 में हुआ था तो 15वां था। ठीक है, अब इस बार जब होगा, अभी जो रिसेंट में बिहार सरकार में जनगणना होने जा रही है, जिसको आप पढ़े ही होंगे करेंट टॉपिक में कि जाति जनगणना हो रही है, तो उसमें 16वां हो जाएगा। ठीक है। जनगणना 2011 के अंतिम आंकड़ों के अनुसार बिहार की कुल जनसंख्या क्या है? तो ये तो नंबर बहुत बड़े हैं और कभी कभी क्वेश्चन दे देते हैं, हालांकि ये देंगे नहीं, अब तो नहीं देंगे, तो इस क्वेश्चन को आप हाइड ही कर दीजिए, अब नहीं देंगे। बिहार की जनसंख्या, चलिए मैं इसका आंसर बता देती हूँ। 14 का आंसर हो जाएगा बी नंबर। ठीक है, बिहार की जनसंख्या देश की कुल जनसंख्या की कितनी प्रतिशत है? ठीक है, इसका आंसर आप ज़रूर कहीं पढ़े होंगे और आपको शायद पता होगा, और नहीं पता है तो मैं बता देती हूँ। इसका आंसर हो जाएगा 8.60। ठीक है, 8.60%। और अगले क्वेश्चन पे आते हैं। जनसंख्या के आधार पर बिहार का स्थान देश में क्या है? ये क्वेश्चन अगर आप बीपीएससी का तैयारी करते हैं तो ये क्वेश्चन आपको जानना बेहद ज़रूरी है, क्योंकि ये क्वेश्चन प्रीवियस ईयर जब आप क्वेश्चन देखेंगे तो बहुत बार ये क्वेश्चन पूछा गया है। तो आपके 16 का आंसर क्या हो जाएगा? आप खुद अगर आप जानते हैं तो कमेंट बॉक्स में टाइप करें। इससे ऐसे क्या होगा कि आप जब लिखेंगे ना तो आपको आप भूलेंगे नहीं फिर कभी। तो इसका कर्म है तीसरा। ठीक है, आंसर इसका सी है। बिहार की जनसंख्या का 10 के वृद्धि 2001 से लेकर 2011, 10 के वृद्धि का मतलब 10 वर्ष में जो वृद्धि होती है, क्योंकि हमारे यहाँ हमारे भारत में 10 वर्ष पे जनसंख्या का जनगणना होता है, तो 10 के वृद्धि इसलिए कहा जाता है। 10 के वृद्धि की प्रतिशत क्या है? तो आप ये सब क्वेश्चन तो बहुत हॉट क्वेश्चन है, हॉट टॉपिक का हॉट क्वेश्चन बोल सकते हैं। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, यानी 25.4%। क्वेश्चन नंबर 18 को देखते हैं। जनसंख्या वृद्धि दर में बिहार का स्थान देश में क्या होगा? इसका आंसर अगर आप जानते हैं तो बता सकते हैं। ठीक है, क्वेश्चन है जनसंख्या वृद्धि दर में बिहार का स्थान देश में क्या होगा? इसका आंसर हो जाएगा छठा। ठीक है, मैं आप सभी से निवेदन करती हूँ कि आप ये चैनल अगर आपको अच्छा लगता है तो आप सब्सक्राइब कर दें और लाइक भी करेंगे, क्योंकि ये मेरा पहला प्रयास है और मैं चाहती हूँ कि आप लोग जो मैं पढ़ती हूँ वो आप लोग से शेयर करूँ। तो आप लोग अगर पसंद करते हैं तो लाइक करेंगे।